आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। पहले मंगलाचरण कर लें हम लोग। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादतमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति वेत्ति नवा श्रीधरे सकलं वेत्ति श्रीनरसिंह प्रसादता निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूये येत्ययं घृणुभिः न किञ्चित् साधवो धीरा भक्ता हि एकान्तिनो मम वाञ्छन्त्ययपि मया दत्तम् कैवल्यमपुनर्भवम्। वागदगदा द्रवते यस्य चित्तं रोदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचित् विलज्य उद्गायति नत्यते च मदभक्तियुक्तो भुवनं पुनाति नायं जनो मे सुख दुःख हेतुर्न देवतात्मना ग्रह कर्म काला मनैः परं कारणमामनत्ति संसार चक्रं परिवर्तयेदयत सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा साधन धाम मोक्ष तर द्वारा पाई न जय परलोक सवारा अहितन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई नरतन पाय विषय मन देहि पलटि सुधाते सठ बिसलेहि जो न तरई भव सागर नर समाज अस पार सुव्रत निंदक मंदमति आत्माहन गति जा बारी मथे घृत होय बरु सिकताते बरुते बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपे
नाथ एक बर मांगे, राम कृपा करि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटै जनिने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। कल हम लोगों ने भक्ति योग की महिमा और भगवान के सगुण साकार की विधि का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के मुख से उद्धव गीता के माध्यम से श्रवण पान किया। अब इस भक्ति योग जो कि भगवान सर्वोच्च बता रहे हैं, सबसे सरल बता रहे हैं, सबसे सहज बता रहे हैं, उस भक्ति योग को करते करते बीच में विघ्न आते हैं। उन विघ्नों के बारे में, वो विघ्न भी कि वो छोटे मोटे नहीं होते हैं, सिद्धि के रूप में होते हैं, है ना, सिद्धियों के रूप में विघ्न होते हैं। जैसा कि कल चर्चा हुई थी कि यदि छोटी मोटी सिद्धि भी हमें अपना रंग रूप दिखा देना तो हम लट्टू होने के लिए तैयार बैठे हैं। जब तक कि ठाकुर जी में हमारा अनन्य प्रेम नहीं हो। आज हम उन सिद्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये सिद्धि ज्ञान योग के पथिकों को या योग पथिकों को ही ज्यादा परेशान करती हैं। भक्ति योग के जो अनन्य भक्ति योग वाले हैं उनको तो ये जो है परेशान कम करती हैं। दीपक गुप्ता साहब को प्रणाम है। उनकी जो है वो हॉस्पिटल से ले रहे हैं क्लास, उनकी मदर शायद एडमिट है हॉस्पिटल में, है ना। हरे कृष्णा। तो देखिए तुलसीदास जी का जो ये वृत्तांत है, थोड़ा सा हम देख लें तो इस पूरे प्रकरण को समझने में थोड़ा सही लगेगा। अभी अभी हमने कल एक श्लोक पढ़ा बड़ा अच्छा, जो भगवान कहते हैं, न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम बा मयि अर्पित तात्मिक क्षति मद विनान्यत। भगवान कहते हैं उद्धव, जो मेरा अनन्य भक्त है वो मेरे बिना कुछ भी नहीं चाहता। सिद्धियों की तो क्या चले, इंद्र का राज्य नहीं चाहता, रसातल का राज्य नहीं चाहता, ब्रह्मलोक का पद नहीं चाहता, वो कुछ भी नहीं चाहता। न योग सिद्धिर पुनर्भवम बा, है ना, मोक्ष भी नहीं चाहता। तो देखिए उत्तरकांड में काकभूषण जी ने एक बहुत ही रुचिकर और सरस प्रकरण कहा, वृत्तांत कहा। काकभूषण जी पहले तो बता देते हैं गरुड़ जी को कि भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, और उभय हरे ही भव संभव खेदा। ऐसा स्पष्ट कह देते हैं कि ज्ञान और भक्ति में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही हमारे भव चक्र के जन्म मरण के दुख को दूर करने वाले हैं, दोनों ही। लेकिन ऐसा कहने के बाद कुछ गोपनीय बात बताते हैं काकभूषण जी, कुछ गोपनीय बात बताते हैं, कुछ फर्क बताते हैं। दुखों को दूर करने में कोई फर्क नहीं है। देखो वो पूरा प्रकरण पढ़ने लायक है। क्या फर्क बताते हैं वो, एक तो ये बताते हैं कि बहुत ही रहस्यमय चीज मैं गुरु जी आपको बता रहा हूं कि ज्ञान विज्ञान योग, है ना, वैराग्य, ये सब पुरुष वर्ग के हैं, पुरलिंग है ये, और माया स्त्रीलिंग है। तो ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान कितने भी ऊंचे चढ़ जाएं, लेकिन भगवान की माया जो स्त्रीलिंग है वो उससे बच नहीं पाते। विष्णु माया नारी प्रकट, वो ऊंचे से ऊंचे चढ़ के भी उस माया के प्रभाव में आके पतन करा बैठते। अच्छा भक्ति, कि भक्ति खुद स्त्रीलिंग है, भक्ति स्त्री वर्ग से है और माया भी स्त्री वर्ग से है।
तो भक्ति स्त्री वर्ग की होने के कारण माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो गरुड़ जी से कह रहे हैं कि गरुड़ जी की नारी कितनी ही सुंदर हो, कितनी भी कैसी माया भी हो, लेकिन वो दूसरी नारी पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाती, पहला कारण। दूसरा कारण, भक्ति को भगवान अपने हृदय में रखते हैं, वो अंतःपुर है वो भगवान का। भगवान भक्ति के प्रति विशेष अनुकूल हैं। भगत ही सान कूल रघुराया, ताते ते ही डरपत अति माया। इसलिए माया उससे बहुत डरती है, बहुत डरती है। दूसरा, लेकिन ज्ञान में वो बताते हैं, ज्ञान मार्ग में क्या होता है कि है तो ईश्वर का अंश। ज्ञान मार्गी ये मानते कि ब्रह्म ब्रह्म ही है, माया का आवरण है इसलिए जीव हो गया, लेकिन है तो ब्रह्म तत्व से। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन वो जो ब्रह्म रूप जीव है सो मायावश पर्यो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाही। ये जड़ चेतन की जो ग्रंथि पड़ जाती है, इस ग्रंथि को ज्ञान रूपी दीपक या उस विद्या रूपी दीपक से उस ग्रंथि को छुड़ाना पड़ता है, उसके बिना वो छूटती नहीं है। तो बहुत लंबा प्रकरण है, हम शॉर्ट में ले लेते हैं, समझने लायक प्रकरण है, इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ज्ञान रूपी दीपक जो है कैसे जलाया जाता है। बड़ा प्यारा वर्णन किया उन्होंने, कितने कितने शास्त्रों का सार निकाला है वहां पे एक एक चौपाई में। वो कहते हैं, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको निवेदन कर रहा हूं कि सबसे पहले श्रद्धा रूपी गाय होनी चाहिए, फिर उसमें धर्म आचरण शुभ कर्म, वो चारा खिलाओ उस गाय को। फिर निष्काम, वो दूध देगी धर्म में, फिर उसको निष्कामता की अग्नि में औटाओ। फिर धैर्य का और इंद्रिय संयम का जामुन लगाओ, तब वैराग्य रूपी मक्खन निकलेगा। फिर उस मक्खन को अब तलना है, तो वो कहते हैं योगाग्नि में उसको तलो। कौन सी अग्नि? शुभ अशुभ कर्म दोनों से, राग और द्वेष दोनों से दूर, उस अग्नि में उसका ईंधन है, वो तलो उसको, तब ज्ञान रूपी घी जो है बनेगा। उस ज्ञान रूपी घी के बाद अब दीपक जलाना है। तो समता, वो दीपक बना के समता रूपी आसन पे रखो। और तीन अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उससे भी चौथी तुरीय अवस्था, इन तीनों की बत्ती बना के और उस बत्ती से उस दीपक के घी को जलाओ। तब जाके ये माया जो कि कामना ममता के रूप में है, तब वो हटेगी। योग अग्नि करि प्रगति तब, कर्म शुभा शुभ लाए, और बुद्धि सिरावे ज्ञान कृत ममता मल जरी जाए। देखिए, जिस ममता के कारण पूरा महाभारत हुआ, वो ममता कैसे जाएगी? इतनी आसानी से नहीं जाएगी, ऐसे जाएगी इस ज्ञान रूपी दीपक के जलाने से। अब लेकिन खतरा क्या है, अब बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे ही दीपक जलेगा तो उस दीपक के प्रकाश में, ज्ञान की अग्नि में, वो ग्रंथि जो है वो टूट जाएगी जड़ चेतन की। तो जैसे ही वो दीपक जलता है और ये ग्रंथि टूटने को होती है, तो माया विघ्न करती है। आहा, छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। माया विघ्न करती, क्या विघ्न करती है? रिद्धि सिद्धि, आसिद्धियों की बात है ना, इसलिए मैं आपको ये प्रकरण बता रहा हूं। रिद्धि सिद्धि प्रेरक बहु भाई, और बुद्धि ही लोभ दिखावे ही आई। यानी बुद्धि को ऐसी ऐसी रिद्धि और सिद्धियां दिखाते हैं कि मत पूछो। और इंद्रियों में जो देवता बैठे हैं, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, हर इंद्रिय का अधिष्ठाता देवता है, ये देवता नहीं चाहते कि हमारे भोगों को छोड़ के कोई परम आनंद की तरफ जाए।
तो तुलसीदास जी कह रहे हैं वो क्या करते हैं देवता, वो थानेदार हैं उस खिड़की के जो बैठे वहां पे इंद्रिय द्वार, उसको वो खोल देते हैं। तो खोल देते हैं तो क्या होता है, विषयों की जो बयार है, विषयों की जो हवा है, जो विषयों में मन हमने हटाया था, वो विषयों में मन चला जाता है। इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह तह सुर बैठे करिथाना। आवत देखहि विषय बयारी, तेहि हठ देहि कपाट उघारी। देखिए विषय से बचना हम सब समझते हैं कितना मुश्किल होता है। विषय, काम, क्रोध जब मन पे छाता है तो अपनी कराई लेता है, वही बात कह रहे हैं। और जब सो प्रभंजन और ग्रह जाई, तो जब ये विषयों की हवा आती है ना, तो तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ये लो साहब, आहा, क्या वर्णन किया है महाराज, कि जो इतना वो गाय पाली और ये किया और वो किया, ये जो दीपक जला, जलते ही ये विषयों की हवा आई और उसने वो दीपक, ये देखो अपने अपने हृदय से पूछो भाई। मैं तो अपने हृदय से पूछता हूं तो मुझे तो ये ऐसा लगता है प्रकरण बिल्कुल जैसे तुलसीदास जी महाराज को हमारे मन की बात पता कैसे चल गई। बातें चाहे बड़ी बड़ी कर ले, लेकिन विषयों के वार से बचना, भगवान बचाएं तो बचाएं, नहीं तो अच्छे अच्छे जो है चक्कर खा जाते हैं। वही बात कह रहे हैं कि वो दीपक बुझ जाता है। अब बताओ कब तो गाय दोबारा पालोगे, कब दूध देगी और कब ओंट आएंगे और कब मक्खन निकालेंगे और कब घी बनेगा और कब दीपक बनेगा और कब क्या होगा, मामला बेकार हो गया, सारा सारा बेकार। तो महाराज भक्ति में नहीं है कोई ऐसा टंटा, भक्ति में नहीं है ऐसा टंटा। आहा हा, क्या वर्णन है। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके और वहां दीपक वीपक का चक्कर ही नहीं है। अच्छा, क्या है फिर भैया ऐसा? देखो वहां तो मणि है, भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में प्रकट हो गई ना। अरे तूफान चलने जैसा अब चल रहा है अभी, तो भी उस मणि को वो बुझा नहीं सकता। आहा, वो मणि चारों तरफ प्रकाश ही देती रहती है। और वो कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। अरे कुछ नहीं चाहिए भैया, बुझने का तो कोई चक्कर ही नहीं है। और राम भगति मनि और बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूं ताके। क्या बात है तुलसीदास जी महाराज, तो भाई अब क्या कहें हैं। वो कहते हैं राम भगति मणि जिसके अंदर आ गई, हे गरुड़ जी, उसको दुख तो फिर हो नहीं सकता। शरीर जाए रहे, बीमारी आए रहे, दुख नहीं होगा। सावधानी तो पूरी करनी है। देखिए दुख जो है ना, इस बात को हम समझ लें, कई बार हम भक्ति या ज्ञान की अति में ऊट पटांग काम कर बैठते हैं। अभी जैसे कोरोना है, अब हम इसमें सावधानी नहीं रखें, व्यवस्था नहीं रखें, सतर्कता नहीं बरतें, तो मूर्खता के कारण जो दुख आता है वो अलग है, उसका भगवान ने कोई विधान नहीं किया। हमारी मूर्खताओं के कारण, व्यवस्था नहीं करने के कारण जो दुख आता है वो अलग चीज है। वो तो हमारे, वो वैसे ही भोगते हैं हम फोकटिया। प्रारब्ध का दुख अलग है, वो अलग है कर्मों का दुख। तो इन सिद्धियों से बहुत, मतलब भगवान भी देखिए इस पूरे अध्याय में अंत में यही कहेंगे। अंत की बात पहले बता देता हूं कि हे उद्धव, मेरा भक्त तो इन सिद्धियों के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। हालांकि मैं तेरे को बता देता हूं, क्योंकि ये सिद्धियां विघ्न डालती हैं। तो अब भगवान जो है सिद्धियों के नाम और लक्षण सहित वर्णन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा वर्णन कर रहे हैं।
कह रहे हैं भगवान, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय प्राण और मन को वश में करके और अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तो उसके सामने बहुत सारी सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। तो उद्धव जी पूछते, प्रभु कौन कौन सी सिद्धियां हैं, जरा हमें थोड़ा बताओ तो सही, कितनी संख्या है। और वो योगियों को ही आप ही तो देते हो सिद्धियां, तो आप तो सब जानते हो कौन कौन सी सिद्धियां हैं। तो देखो भगवान कहेंगे कि देखो 8 तरह की सिद्धि तो वो मेरे अंदर ही रहती है हमेशा, कुछ कुछ दे देता हूं मैं दूसरों को अंश रूप से, और 10 सिद्धियां और हैं, वो आदमी कोई चाहे तो ले सकता है सतोगुण से। इसके अलावा 5 और भगवान बताएंगे। तो अब देखिए 8 सिद्धि कौन सी हैं, इसमें तो श्लोक अलग हैं, बाकी एक बड़ा सरल सा और प्रचलित श्लोक है, मैं आपके चरणों में वही निवेदन कर रहा हूं कि अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा। 4 तो ऊपर आ गई, सरल श्लोक है, 8वां एक साथ है इसमें। और प्राप्ति प्राकम्य वशित्वम, ओ सॉरी, प्राप्ति प्राकम्य ईसत्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धया। ये 8 तरह की सिद्धियां हैं, इनके बारे में भगवान खोल के बताएंगे अच्छे अच्छे। इनमें से वो कह रहे 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं, अनिमा, महिमा और लघिमा। देखो अनिमा का मतलब बिल्कुल छोटा हो जाए व्यक्ति, आगे बताएंगे भगवान की चट्टान में भी प्रवेश। देखो ये वैज्ञानिक मानते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा जाए तो बेवकूफ समझते थे लोग। चट्टान में भी अंदर जगह है, आकाश सब जगह है। लगता है कि अंदर आकाश नहीं होगा, लेकिन अंदर भी आकाश है, चाहे कितना ही सूक्ष्म है, आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। तो वो कहते हैं अणिमा मतलब अणु जैसा हो जाना, अणु जैसा हो जाना। और महिमा कनक भूधरा कार शरीरा है। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज का चरित्र आप देखोगे ना, तभी तो कहा है, ऐसे थोड़ी कह दिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। यही है, भगवान राम के पास डायरेक्ट एप्लीकेशन फाइल जिसको लगानी है लगाओ, बाकी हनुमान जी के यहाँ लगेगी फाइल तो भगवान की हिम्मत नहीं है फिर कुछ भी। हाँ, तो हनुमान जी महाराज छोटे भी हो जाते हैं, है ना, मसक समान रूप धरी, है ना, और कनक भूधरा कार शरीरा, तो कितना ही बड़ा हो जाए। और लघिमा, लघिमा मतलब इतने हल्के हो जाए कि जहां चाहे वहां चले। हैं, कौन सी चौपाई है मुझे याद नहीं आ रही है, वो भगवान राम के बाण जैसे चलता है ना, ऐसे हनुमान जी चले समुद्र के ऊपर। अरे एही भांति चले हनुमाना, ऐसे चले हनुमान जी। कोई कहे साहब 100 योजन का है, अरे 100 योजन क्या करेगा जब वजन ही नहीं है, हवा चल रही है, पवन पुत्र है। तो अनिमा, लघिमा और महिमा, है ना, ये 3 शरीर की, और फिर मन की, फिर बुद्धि की, ऐसे करके 8 सिद्धियां भगवान बता रहे हैं कि लौकिक और पारलौकिक कोई भी पदार्थों का अपनी इच्छा अनुसार अनुभव कर लेना, ये प्राकाम्य है ना। प्राप्ति क्या है, प्राप्ति ये है, प्राप्ति सिद्धि आगे बताइए, इंद्रियों की सिद्धि है प्राप्ति, है ना। प्राप्ति का मतलब है, बताया है कि समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है, वो इंद्रियों को जो भी, हाँ बहुत बढ़िया भारद्वाज साहब ने बताया मुझे, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ते ऐही भांति चले हनुमाना। ऐसे चलते हैं हनुमान जी बिल्कुल। 2.41 लक्ष्य दृढ़ है, टारगेट फिक्स है एकदम, हमारी तरह नहीं है 50 लक्ष्य, टारगेट फिक्स, राम काज करवे बिना
मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी को क्या सिद्धि नहीं आती है बीच में? देखिए हनुमान जी को कंचन, कामिनी और सिद्धि सब आती हैं, लेकिन लक्ष्य 2.41 याद कीजिए गीता का, बिल्कुल स्पष्ट भगवान का बल है उनके पास, कोई सिद्धि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी उनका। तो फिर भगवान कह रहे हैं ईशता। ईशता मतलब ईश्वर, ईशत्व जिसका है, कि माया और उसके कार्यों को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करना। हाँ, भगवान पहाड़ को उठा लेते हैं, पवन को रोक देते हैं, आग को पी जाते हैं, समुद्र को पी जाते हैं, ईशत्व। और वशित्व क्या है? भगवान 16,108 रानियों से विवाह करें, लेकिन बड़े से बड़े सन्यासी में क्या निष्कामता होगी, जो भगवान श्री कृष्ण में सारे संसार के ऐश्वर्यों का भोग करते हुए वो निष्कामता, वो त्याग, वो वैराग, ये हमारी बुद्धि का विषय नहीं है। और कामावश्यता 7-8वीं, कि जिस जिस सुख की आदमी कल्पना करे वो उसमें वहां तक वो पहुंच जाए। हे उद्धव, ये 8 सिद्धि मुझ में रहती हैं, मैं जिसको देता हूं अंशतः देता हूं, है ना। इसके अलावा 10 सिद्धि और बता रहे हैं वो। देखिए वो कहते हैं ये योगी लोग इनको अर्जित कर लेते हैं, मेरी कृपा से ही करेंगे, ये तो बताएंगे आगे। अनूर्मीमत्वं देहेऽस्मिन् दूरश्रवण दर्शनम मनोजवः कामरूपम परकाय प्रवेशनम। बड़ी सुनने में बड़ी कौतूहल लगता है इन सिद्धियों को भाई, ऐसा लगता है, मैं तो अपने मन का भाव बता रहा हूँ भाई, क्या करें, कमजोर आदमी है, ऐसा लगता है यार इनमें से कोई एक हमें मिल जाए। क्या कह रहे हैं? पहले तो अनूर्मी, ऊर्मी यानी जो ये 6 विकार होते हैं, जन्म मृत्यु, है ना, भूख प्यास, ये 6 विकार जो है ना, ये नहीं होते उसमें। जन्म, कौन कौन से 6 विकार हैं? 6 विकार होते हैं ना, भूख प्यास शोक मोह और जन्म मृत्यु, ये 6 विकार इसमें नहीं होते। और दूर श्रवण दर्शनम, कोई 1000 किलोमीटर पे भी बात कर रहा है, उसकी बात ये सुन सकता है। भाई देखो, मेरे को तो इस बात पे तो पक्का विश्वास है, इस पे कतई शंका नहीं, ऐसा ही साइंस है सृष्टि का। और देख भी सकता है। हाँ हाँ, अमेरिका का राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति क्या बात कर रहे हैं बैठ के, सुन भी सकता है और देख भी सकता है। और मनोजवा, हा हा हा, जैसा वो चाहे वैसा रूप बना ले, और मन के साथ उसी जगह पहुंच जाए जहां वो चाहे, मन की गति के हिसाब से चलने लगे। और एक और वो कह रहे हैं पर काया प्रवेश, किसी दूसरे के शरीर में वायु रूप होके वो प्रवेश भी कर सकता है ना। और भगवान बता रहे हैं कि जब इच्छा हो, जब शरीर छोड़ दे, अप्सराओं के साथ होने वाली देव पीड़ा का दर्शन कर ले, सब जगह सबके द्वारा बिना ननु नच के उसकी आज्ञा पालन होता है, उसके समस्त संकल्पों की सिद्धि होती है। ये 10 सिद्धियां सत्वगुण के विशेष विकास से विकसित हो जाती हैं। और 5 सिद्धि और बता रहे हैं भगवान, भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, शीत उष्ण सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में नहीं होना, और दूसरे के मन की बात जान लेना, वही लगभग लगभग घूम फिर के वही बात आ रही है वैसे तो। और अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना, ये भी ऊपर आ चुकी है, वशित्व में आ चुकी है, ईशत्व में आ चुकी है ना। तो कुल मिला के 18 सिद्धि ही भगवान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं अब ये सिद्धियां मिलती कैसे हैं, मेरे किस रूप का कैसे ध्यान करें कि ये सिद्धि मिले, अब वो रहस्य भी भगवान बता रहे हैं। सिर्फ सुनना है, हाँ, संकल्प नहीं करना है इस तरह की उटपटांग चीज करने का, सिर्फ सुनना है ना। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि पंचभूतों की जो सूक्ष्मतम मात्रा है, यानी पंचभूतों का सार है, जो जहां से जो बीज है उसको तन मात्रा कहते हैं, अपन गीता में पढ़ा अपन ने। तो जो उसकी उपासना करता है उसे अणिमा नाम की सिद्धि मिल जाती है, वो अणु रूप में हो सकता है, अणु रूप।
और चट्टान में भी चाहे तो वो कह रहे हैं भगवान वो घुस सकता है। और मैं महतत्व के रूप में चेतन से जड़ की जब बात आती है सृष्टि की, तो बीच में एक जॉइंट है महतत्व। अब मैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा क्योंकि हमने 3 बार सृष्टि रचना की है जब बात की है पहले। तो जो महतत्व की जो मूल है जड़ और चेतन के दोनों, उसकी यदि कोई ध्यान धारणा करता है तो उसे महिमा नाम की शक्ति आ जाती है ना। और जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर लेता है, उसे लघिमा नाम की शक्ति आ जाती है। हनुमान जी में सब है। हनुमान जी ने तो पूंछ भी जो है भीम को कह दिया। आपने महाभारत में वो कथा सुनी होगी ना, कहानी, वो भीम बड़े उसमें जोश में था, हटा रे बानर पूंछ। अरे कि भैया बूढ़ा बानर हूं, हटा ले। अरे कि हटाता है कि नहीं हटाता, नहीं अभी फेंकूं उठा के पूंछ पकड़ के तेरे को कहीं, पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ और कौन हूं, मैं जानता नहीं मेरे को अभी, यहाँ कौन है भैया, कि मैं भीम हूँ भीम। अच्छा तो भैया भीम है तो फिर पूंछ उठा दो हमारी, फेंक दो हमारे लिए, हम बूढ़े हैं। तो भीम जी की सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, लेकिन वो पूंछ जो है तो पूंछ नहीं हटा पाए वो। अब भगवान कह रहे हैं कि जो परमाणु रूप, हाँ वो लघमा हो गई, कि मेरे सात्विक अहंकार को जो धारण करता है, चित्त की धारणा करता है, वो समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। वो प्राप्ति सिद्धि है, बिना रोक टोक के जहां चाहे वहां चला जाए, अदृश्य भी हो जाता है वो। जो पुरुष महत तत्व अभिमानी सूत्रात्मा में, यानी महत तत्व का भी जो अव्यक्त जन्मा सूत्रात्मा है, उसमें यदि वो करता है तो प्राकाम्य नाम की सिद्धि हो जाती है। इसमें प्राकाम्य में अपनी जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति करता है, सिद्ध, सामने वाले के मन की बात भी जान लेता है। और भगवान कह रहे हैं जो मेरे काल स्वरूप विश्व रूप की धारणा करता है, वो जीवों को अपनी इच्छा अनुसार प्रेरित कर सकता है। देखिए, हाँ, ऐसी शक्ति है कि हमें किसी दूसरे को, कि वो कैसे रहे, क्या बोले, कहाँ जाए, यहीं से बैठे बैठे उसको गाइड करना। अब ये शक्तियां लगने में बड़ी ऐसी लग रही हैं कि बड़ी पावरफुल है, अच्छी हैं, लेकिन देखिए ये कर्म बंधन का महानतम हथियार है, ये कर्म बंधन का। क्योंकि किसी को गाइड करना, प्रेरित करना अपनी कामना पूर्ति के लिए, है ना, वशीकरण तो बहुत छोटा सा है, इसमें बहुत छोटी बात है, तो उसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। फिर भगवान कह रहे हैं पूरी माया को ही, जो माया को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है, पंच तत्वों को, वो ईशत्व है उस सिद्धि का नाम। और जो मेरे नारायण स्वरूप में रहता है, यानी विरक्त रहता है भोगों को भोगते, वो वसिता है ना, और कामावसिता, ये भगवान बताते हैं। आगे भगवान बताते हैं कि जो श्वेत दीप का स्वामी है, उसकी जो धारणा करता है, वो 6 ऊर्मियों से मुक्त हो जाता है, जो अभी अभी हमने बताई, भूख प्यास जन्म मृत्यु और शोक मोह, सुखदेव जी महाराज ने बताई। और आकाश रूप की जो अनहद नाद है, जिससे आकाश पैदा हुआ है, उसकी कोई ध्यान धारणा करता है तो वो दूर श्रवण और दूर दूर श्रवण की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, यानी दूर से ही देख लेता है, दूर से सुन लेता है, सॉरी। और जो योगी नेत्रों को सूर्य में और सूर्य को नेत्रों में लगा के मेरा ध्यान करता है, वो दूर दर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, यानी जिसको चाहे वो देख सकता है कि वो क्या कर रहा है। आगे भगवान बताते हैं मनोजवम, चाहे जैसा रूप बना ले वो, है ना, चाहे जहां पहुंच जाए तुरंत, है ना। मनोजवम है, पर काया प्रवेश है, जैसे एक योगी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जैसे कि भौरा जो है एक फूल से दूसरे फूल पे चला जाता है, ऐसे ही योगी में ये भी आ जाती है सिद्धि कि वो जब चाहे अपने शरीर का त्याग कर सकता है, जब चाहे। देखो रामायण में और महाभारत में और गीत श्रीमद् भागवत में बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे आपको मिलेंगे, बहुत सारी है ना, तपस्वी ऐसे मिलेंगे जो देखते देखते शरीर छोड़ देते। देखो माता सबरी है, माता सबरी के गुरु जो मतंग हैं वो भी, और माता सबरी भी, वो भगवान के सामने ही सामने शरीर छोड़ते हैं।
कि प्रभु आप रुको, बस अब हमारी थोड़ी सी अंतिम यात्रा बाकी है, इसको और आप करा जाओ, फिर जाओ आप आराम से। तो वो उसका तरीका भगवान बता रहे हैं कि वो योग क्रिया कैसी है कि अपने प्राण को जो मूलाधार है, मलद्वार है, वहां से उठाते हुए और विभिन्न चक्रों में ले जाते हुए और ब्रह्म रंध्र से प्राणों को जो गमन करके और मिलाता है, वो योगी है ना। और भी भगवान बताते हैं कि यदि अप्सराओं की क्रीड़ाएं देखनी हो, देवताओं के क्रीड़ा विलास देखने हो, और भी भोग देखने हो, तो वो भी बहुत सारी सिद्धियां भगवान बताते हैं। लेकिन देखिए, इन सिद्धियों के वर्णन करने के अनंतर ही गरुड़ जी जो बात कहते हैं, वो कहते हैं, सॉरी काकभूषुंड जी, कि मेरे पास भी बहुत सिद्धि रही है, मैंने कौन सी योनि है जिसमें मैंने जन्म नहीं लिया। लेकिन हे गरुड़ जी, तुमको मैं परम गोपनीय रहस्य की बात बता दूं क्या? वो सुनना जरूरी है इन सिद्धियों के वर्णन के बाद, है ना। नहीं तो कहीं हम सिद्धियों की कोई भी सिद्धि, कोई पुरानी वासना, कोई पुराना संस्कार हृदय में मन में बैठा हो और लग जाए कि नहीं ये तो ठीक है, थोड़ा बहुत देखते हैं, ये तो बढ़िया है, हाँ ये सिद्धि तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। तो काकभूषुंड जी बता रहे हैं गरुड़ जी को कि इन सिद्धियों को प्राप्त करना स्वार्थ नहीं है, असली स्वार्थ कुछ और है। देखिए, स्वार्थ का मतलब हम जो स्वार्थ का शब्द मानते हैं वो नहीं है, स्वार्थ यानी हमारा परम कल्याण जिससे है, उस सेंस में है। तो क्या कह रहे हैं गरुड़ जी, ओ काकभूषुंड जी, स्वार्थ साच जीव कहूं ऐहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सबसे बड़ा स्वार्थ यदि जीव का है तो वो कि भगवान के चरण कमलों में उसका प्रेम। अरे मैं तो इस कौवे के शरीर को ही नहीं त्यागता हूं। कौवे का शरीर कोई अच्छा है क्या? ये कोई अच्छा है? मेरे को कोई भी शरीर मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैं कौवे के शरीर को नहीं त्यागता हूं। क्यों नहीं त्यागते हो महाराज? अरे बिना शरीर के भजन कैसे करूंगा? और मेरे जो इष्ट है ना, कौन? भगवान श्री राम। कौन से? बालक रूप वाले भगवान श्री राम है काकभूषुंड जी के, भगवान श्री राम नहीं है, जो बाल रूप श्री राम है। तो मेरे को जो ये परम प्रेम, जो परम भक्ति मिली है ना, ये वहीं से मिली है, इसलिए मैं नहीं त्यागता हूँ। मैं लीला करने जाता हूँ भगवान के साथ जब भी वो जन्म लेते हैं, हाँ इसी बाल रूप में, इसी कौए के शरीर से। तजहु न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, देखहु करी सब कर्म गोसाई, और सुखी न भयऊ अबहि की नाई। कैसी बात कर रहे हैं देखिए काकभूषुंड जी भाई, आचार्य हैं भक्ति के। आप ये मान लें कि और ग्रंथों में नारद जी महाराज भक्ति के आचार्य हैं, लेकिन मानस में तो आचार्य जो है वो काकभूषुंड जी ही हैं। जो बातें उन्होंने बताई हैं, जो परम रहस्य उन्होंने बताई हैं, वो और कहीं नहीं मिलते हैं। तो वो यही कह रहे हैं भगवान कि हे उद्धव, मैं ईशत्व और वशित्व इन सिद्धियों का स्वामी हूं, इसलिए कोई भी मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकता है। देखो, भागवतम की क्लास में तो ये बात हम कर सकते हैं क्या? महाभारत युद्ध की नींव कब रखी गई बताओ? जब मैं दानव ने वो पांडवों का वो घर बनाया, महल बनाया, जहां पे जल थल जैसा दिखे और थल जल जैसा दिखे। तो दुर्योधन जब जल आया, जब तो अपनी धोती ऊपर कर लेता है, पता चलता है ये तो जमीन ही है, तो बड़ा झेपता है। दासियां और रानियां ऊपर से देख रही हैं झरोकों से। और फिर जब थल लगता है तो वो ऐसे ऐसे जाता है एकदम, कोई धोती, पता चलता है वो जल है, वो गया नीचे।
तो युधिष्ठिर महाराज उस समय, क्योंकि धर्मराज हैं, अजात शत्रु हैं, वो द्रौपदी को, भीमसेन को, सबको रोक रहे हैं, डांट रहे हैं उस समय कि नहीं नहीं, हंसो मत, अपमान मत करो किसी का, ऐसे नहीं, गलत गलत। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अनुमोदन हो गया तो सब ठाके मार रहे हैं, तो बस महाभारत की नींव रख दी गई वहीं। देखो भगवान कब क्या चाहें। मैं आपको एक निवेदन करूं, आज हम कहते हैं धृतराष्ट्र बड़े दोषी हैं, दुर्योधन बड़े बेकार आदमी हैं, लेकिन देखिए भगवान का जो भक्त होगा ना, वास्तव में भक्त होगा, जो समग्र भाव से भगवान की लीला को समझेगा, वो उसको कुछ बुरा दिखेगा ही नहीं। दुर्योधन में भी बहुत अच्छी गुण देख सकते हैं, यदि दुर्योधन में गुण नहीं होते तो बताओ दुर्योधन के साथ 11 अक्षौहिणी सेना कैसे होती। दुर्योधन के संग जो इनके पांडवों के मामा थे वो लड़ने आ गए, उन्होंने इतनी बढ़िया खातिरदारी करी। अरे धृतराष्ट्र जी यदि नहीं पूछे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये मामका यदि नहीं पूछे तो आज हमारी क्या हालत हो, ये भगवत गीता कैसे प्रकट हो। संजय जी ने जो कहा सुनाई, दिव्य दृष्टि तो दी संजय को ही, भगवान ने तो कह दी अर्जुन को, हमें थोड़ी सुनाई पड़ी किसी को, संजय जी ने कहा। तो भगवान की लीला, भगवान की इच्छा को समझना बहुत ही मुश्किल है। बस ये लीला है किसी के प्रति भी राग और द्वेष से दूर हो जाए। दुर्योधन भक्त जो होता है ना, भक्त, भक्त का मतलब जो विभक्त नहीं है, जो भगवान को सब में देखेगा, और सब में वही देख सकता है जो समग्र परमात्मा, जिसकी बात भगवान भक्ति योग के शुरू में करते हैं 7वें अध्याय में, उस तत्व को समझेगा, वासुदेव सर्वम। तब हमें समझ में आया कि जो भी घटनाएं हो रही हैं आज भी, लगेगा बुरा जिनके घरों में बड़ी समस्याएं हैं, है ना, आज भी जिस तरह की बीमारी चल रही है, सतर्क रहें, भगवान का भजन करें, पूरी तरह से साफ सफाई रखें। लेकिन भगवान की क्या, इसका मतलब ही नहीं हम कुछ नहीं करें, हम पूरा प्रयास करें, लेकिन भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। तुलसीदास जी महाराज तो इस बात को बहुत अच्छे से कहते हैं, ईशत्व और वशित्व के भगवान जो कह रहे हैं कि मेरी बात को कोई टाल नहीं सकता, मेरी आज्ञा को, है ना, कोई नहीं टाल सकता। बन जाना है तो जाना है। बताइए दशरथ जी ने एक शब्द कहा हो भगवान से कि बन चले जाओ, तो आप बता दो एक भी चौपाई जिसमें कहा हो कि तुम बन जाओ, ये भी कहा हो कि तुमको 14 साल का वनवास दिया है मैंने, ऐसा भी कहा हो तो चौपाई बताओ। दशरथ जी वही तो हैं, राम जी खड़े ही तो हैं, बुला के तो लाए हैं, सुमंत जी तो कहो तो सही। ये कह दो चलो मैंने अब नहीं कह रहा हूं तेरे से, लेकिन मैंने पहले कह दी थी, ऐसा भी कोई चौपाई है क्या? नहीं। हर मेटी जाए नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। ये चौपाई है। सुमंत्र जी वापस आ जाते हैं और पंचवटी पे कौशल्या जी और सुनैना जी मिलती हैं। देखिए कैसी विदुषी महिलाएं हैं, दो समधी या दो सास जब मिले आपस में, वो क्या बोलते हैं, आपस में मिले ना, तो वो प्रकरण इतना जबरदस्त है पंचवटी का। सीता जी की माता और राम की माता जब मिलती हैं, कितना नैतिक और व्यवहारिक ज्ञान है। मैं तो कहूं आज घरों में जिस तरह की द्वेष है इन रिश्तों को लेके, सबको वो चौपाइयां, वो वृत्तांत अवश्य में एक बार नहीं 5-7 बार पढ़। कैसा उदार हृदय है राम की माता का, और वो जनक पत्नी है, वो क्या कम है। वो समझाती है कौशल्या जी माता सुनैना को कि ईस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के। यानी दोनों ही माताएं जानती हैं कि ये सब लीला है और हम लीला के पार्ट हैं। ये बात भरत जी को बहुत बाद में समझ में आती है। देखो कौशल्या जी को लाए, वो सेना को लाए,
भरत जी को लेकिन बहुत बाद में समझ में आती है, भगवान अपने मुंह से कहते नहीं है कि तुम चले जाओ, इतने संकोची है। तब भरत जी को समझ में आती है, भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तू कहेगा तो मैं वनवास भी त्याग देता हूँ। ओहो, मैं वापस चलता हूँ। तब भरत जी को समझ में आता है कि ओहो, मैं ये कर क्या रहा हूं, मैं अभी भगवान के तत्व को शायद समझा नहीं, क्योंकि भरत जी का हृदय बहुत भगवान के प्रेम से बड़ा पूरित है ना। तब वो कहते हैं भगवान से इस तत्व को समझने के बाद, अब गोसाई मोहे देउ रजाई, सेवो अवध अवध भर जाई। मैं आपको निवेदन इसलिए कर रहा हूं, रजाई शब्द मानस में, यानी भगवान की जो रजाई है, यानी जो इच्छा है उनकी जो होनी है, उसको हम पहचाने तो समस्त चिंता तनाव दुख जीवन से चले जाए। वो कहते हैं, हे प्रभु, अब आपने मुझे अपने चरण कमल रूपी ये पादुकाएं दे दी। प्रभु पद पदम बंदी दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। अब आप जैसा, आपकी जिसमें प्रसन्नता है, आप पिताजी के लिए वन में आ गए, अब आपकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। अब आप कहें 14 साल मुझे शासन करना है, राजा बनना है, ठीक है, ये भी करूंगा। यही बात भगवान कह रहे हैं। अरे उद्धव, मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति से जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है, वो मेरे मन की इच्छा भी जान लेता है, भूत भविष्य वर्तमान सबको जान लेता है। तो जो पुरुष मेरे श्री रूप का ध्यान करता है, मंगलमय रूप का, जिसमें कि शंख चक्र गदा पद्म श्रीवत्स बनमाला ये सब, वो अजय हो जाता है, अजय हो जाता है ना। उसको सब सिद्धियां अपने आप मिल जाती हैं और पूर्ण रूप से मिल जाती है। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, सब सिद्धियों की अलग 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 कंडीशन बता के कैसे 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 मिलेंगी। अंत में कह रहे हैं कि मेरे भक्त को जो निष्काम है, अरे उसकी तो सिद्धियां पड़ी रहती हैं। जैसे कि क्या नाम था रैदास जी महाराज के, वो सोने की जो वो देखे गए पारस मणि है, भगवान दे गए रैदास जी को उलझाने के लिए। देखो कितने ठाकुर जी है तो बहुत चालाक है वास्तव में। रैदास जी ने बहुत मना किया कि हमें क्या जरूरत है साहब इसकी, अरे कि नहीं आप रखो, आपके काम आएगी, इसको छुआओगे तो सोना जो है लोहा बन जाएगा। तो रैदास जी ने कहा महाराज देखो कहाँ रखेंगे, हैं क्या, हाँ लोहा सोना बन जाएगा, उल्टा बोल दिया होगा मैंने, अच्छा चलिए ठीक है। तो रैदास जी ने कहा कहाँ रखेंगे हम, तो आप ही रख दो। तो भगवान ने जहां रखी झोपड़ी में, उस छप्पर में, जब आए 6 महीने बाद कि हमारी वो खाएं दो, अब बहुत बना लिया होगा, कि हमें नहीं पता कहाँ है। अरे कमाल करते हो कि देखो आपने कहाँ रखी, कि हमने वहां रखे, वहीं मिलेगी आपको, वहीं देखो, हमें क्या लेने देना, हमने देखी तक। तो ऐसे भक्त को समस्त सिद्धियां जो हैं स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, यही भगवान कह रहे हैं। आगे भगवान यही कह रहे हैं, अरे उद्धव, श्रेष्ठ पुरुष तो ये कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो लोग भक्ति योग का अथवा ज्ञान कर्म योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं ना, और मुझसे एक हो रहे हैं, उनके लिए तो इन सिद्धियों का प्राप्त होना मानो विघ्न ही है। हाँ हाँ। जैसे भगवान ने क्या शब्द दिया, बड़ा प्यारा शब्द दिया है, कालक्षेपन हेतवा, है कालक्षेपन। जैसा भगवान गीता में कहते हैं ना, क्या कहते हैं, त्रैविद्या माम सौम पापूत पापा, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। वो जो स्वर्ग लोक में जाते हैं, हाँ खूब भोग भोगते हैं, फिर एसी से जो है जैसलमेर की सीधे 50 डिग्री के टेम्परेचर में गिरते हैं। हाँ, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मृत्युलोक। कैसी बुरी हालत होती होगी भाई। तो पहुंचे तो कहीं नहीं, पहुंचे तो कहीं नहीं, और कालक्षेप ए तवा, ऐसा शब्द कहा भगवान ने, कालक्षेप हो गया, उल्टा समय और खराब हुआ। अंत में कह रहे हैं भगवान, हे उद्धव, जगत में जन्म से, औषधि से, तपस्या से, मंत्र से, साधना से जितनी भी सिद्धियां मिलती हैं योग से, वो सब उनकी अंतिम सीमा तो मैं हूं। मैं ही उन समस्त सिद्धियों का स्वामी हूं।
हेतु हूं और प्रभु हूं, है ना। तो जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूतियां यानी पंच तन्मात्रा है, ऐसे ही समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर मैं ही उपस्थित हूं। एक आत्मा, वो क्षेत्रज्ञ रूप में, अद्वितीय आत्मा के रूप में मैं तो हूं चारों तरफ। तुम किन सिद्धियों की बात जो है मुझसे जानना चाह रहे हो। जैसे ही भगवान ये कहते हैं, है ना, तो उद्धव जी को समझ में आता है। वो ही अर्जुन की तरह प्रश्न करेंगे अब कि प्रभु आप ही यदि सब जगह हैं, तो अब आप विशेषता से कहां कहां प्रकट हैं जिससे हम आपको देख सकें, अनुभव कर सकें। तो आप अपने विभूति योग का वर्णन हमको कीजिए। हाँ, जैसे कि अर्जुन करते आते हैं भगवान से 10वें अध्याय में। ऐसे ही देखिए, भगवान विभूति योग का सुर्री भी खुद ही छोड़ते हैं। जीव की सामर्थ्य देख लें। अब हम विभूति योग बताने की मन में ठाकुर जी के, तो विभूति योग पुछवा लेंगे सामने वाले से। हाँ, ये समझ में आ रही होगी। भागवत पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे तो आनी चाहिए, गीता के साधक की तो चाहे बताओ। और ठाकुर जी की मन में आ रही है विश्व रूप दिखाने की, है ना। तो अर्जुन को फिर सुर्री छोड़ देंगे लास्ट में। अथवा बहुन एतेन किम ज्ञातेन तवार्जुना दिष्टव्यम महमिदं कृत्सन एकांशेन स्थितो जगता। अरे अर्जुन, तू मुझे क्या टुक टुक वाला सारथी समझ रहा है? अरे जितने भी ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांड, इन सबको मैं मेरे एक ही अंश में धारण करके तेरे सामने आए। अब बुद्धि खराब कर दी ना अर्जुन की, बताओ। तो अब अर्जुन क्यों नहीं पूछेंगे कि प्रभु बताओ फिर वो आपका ये विश्व रूप कैसा है। मन में ठाकुर जी की आती है? जब भी ठाकुर जी के मन में आती है, यशोदा माता के दूध पिलाने की मन में आ जाती है। यही है ठाकुर जी भक्त का भाव देखते हैं। यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम ठाकुर जी के बिना नहीं रहे, ठाकुर जी की हमको याद आए तो ठाकुर जी तो तैयार ही बैठे हैं। वहां तो कोई रोक टोक का, देरी का काम ही नहीं है। अरे संत तो इतना कहते हैं, दरिया दूषण दास में और नहीं राम में दोष, और जन चाले एक पाँवड़ो और हरि चाले सौ कोस। देखिए संतों की कृपा देखिए आप। भगवत कृपा तो फिर भी थोड़ा बहुत नियम कानून है तो अहद की, लेकिन संत कृपा तो संत कृपा ही है। वो कहते हैं जन चाले एक पाँवड़ो। हम यदि एक पांव चलें तो ठाकुर जी हमारी तरफ कितना चलते हैं, 100 कोस। ओ हो, बताइए आप, बताइए। कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। तो बस लग जाए हम भगवान को प्रसन्न करने में, भगवान के कथा कीर्तन को सुनने में, लोगों को जोड़ने में, खुद भी भगवान का सत्संग लगातार 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 इस रस को पीने में। कई बार ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है तो हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है ना। ये विशेष कृपा से सुलभ होता है ये भाव और ये अवसर। ये आपके और मेरे किसी उसका फल नहीं है ये पुरुषार्थ, है ना। तो कल हम भगवान की विभूतियों का वर्णन लेंगे और ये भी देखेंगे कि गीता की विभूतियों में और यहाँ की विभूतियों में थोड़ा थोड़ा फर्क है ना। थोड़ा थोड़ा फर्क है। 90% वही है जो भगवत गीता में है, कुछ कुछ जगह अलग है ना। वो कोई बात नहीं, हम कल लेते हैं इसको, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपके मन में कोई बात हो, कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। वैसे एक मेरे को क्या है, 2-3 दिन से कहा जा रहा है, तो एक क्रेडेंट टीवी पे जो प्रोग्राम आता था ताहिल साहब का, गीता को लेके जो प्रश्नोत्तर होते थे,
लाइव भी प्रश्न पूछे जाते थे उसमें ऑल ओवर इंडिया। तो वो 2-3 दिन से मेरे को कह रहे हैं, तो आज जो है उसके लिए, तो कल शनिवार को वो 3 बजे से वो प्रोग्राम आएगा। ठीक है, तो उसमें तो प्रश्न उत्तर के ही प्रोग्राम है। अब जैसा ठाकुर जी कराएंगे, मैंने हाँ तो कर दी है। तो जो साधक कई बार मुझसे कहते हैं ना कि हम तो प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं, क्यों नहीं पूछ पाते हो? कि आप देते हो 1 मिनट, उस 1 मिनट में तो जो कथा अमृत का जो हम पे जो चढ़ा हुआ है रंग, वही नहीं उतरता। उतरता है तब प्रश्न आते हैं, तब तक आप दुकान बंद करके चले जाते हो। अब इसका तो भाई क्या इलाज है? ऐसा कहा है मुझे, है ना? चलिए, अमीशी माथुर जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। अपने आप को अनम्यूट करें अब। अमीशी माथुर जी, जी हरे कृष्णा। अपने आप वीडियो हरे ऑन करें कृष्णा जरा। सर। हरे कृष्णा, वीडियो ऑन करें। सर, आज के प्रकरण से ये समझ में आ रहा है कि यदि ज्ञान योग में एक दीपक की बाती बना के ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको इतना समय लगता है, तो भक्ति योग ही क्यों न सीधा अपना लिया जाए। बिल्कुल, ये यही समझ में आना चाहिए। बाकी मैंने आपको इस चीज के लिए मैं निवेदन करूं, किसी को कमतर या उच्चतर नहीं समझना है। हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, बस इतना ही समझना है ना? इसके साथ साथ यदि ये भाव आ गया कि राजेंद्र जोशी साहब ज्ञान मार्ग की बात क्यों करते हैं, भक्ति तो सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर हम चूक गए, है ना? क्योंकि भगवान ने तो तीनों ही मार्ग कहे हैं अपनी अपनी रुचि और स्वभाव के हिसाब से। ठीक है, मैं, धन्यवाद। हाँ, मैं अब जो है, क्या नाम है, भारद्वाज सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। वो अपने आप को अनम्यूट करें, भारद्वाज सर। सर, ये प्रोग्राम जो चलेगा प्रश्नोत्तरी का प्रोग्राम, कल कितने बजे जी होगा, क्या टाइम में रहेगा? आप ही करेंगे जवाब? आप ही देंगे जवाब? तो हाँ, ये 3 बजे से है। कल शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को 3 बजे आएगा, और जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो शाम को 7 बजे, है ना? व्यासपीठ आप रह जाएंगे? व्यास आप बिठाएंगे व्यासपीठ पे? तो अब देखो ये कहाँ बिठाते हैं और क्या होता है मेरा, ये तो कल पता चलेगा मेरा। जी जी, कल कितना मैं हाजिर दे होगा। पाता हूँ और कितना, क्योंकि लाइव प्रश्न होते हैं तो आपको पता भी चल जाएगी असलियत। मैं भी यही चाह रहा हूँ, असलियत पता ही चल जाए सबको, क्या मतलब, अभी तो रट्टा नहीं, रटाया चल हमें रहा है मामला। असलियत ज्ञान है सर, ज्ञान है असलियत। तो कोई नहीं, वो तो उसमें कोई बात नहीं, माफी भी मांग सकते हैं भाई, प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा तो जी जी जैसा ठाकुर जी दिलाएंगे। आएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो मैं जी। सर, आज इसका कोई तो लिंक जो भी है, है क्या सर? इसका कोई लिंक आएगा क्या? हाँ लिंक हरे कृष्ण। आएगा। देखो मैं देखता हूँ, मुझे भी कुछ समझ आ नहीं रहा, आ तो गया लिंक, मैं भेजूंगा, देखो यदि आएगा तो। मैं मृदुला मैडम को निवेदन करता हूँ, आदरणीय मृदुला जी अपने आप को अनम्यूट करें। जी हरे कृष्णा सर, मैं भी यही हरे, कह रही थी, इसका लिंक भेजते थे तायल साहब, लिंक आता है इसका, लिंक अच्छा भेजते हैं तायल अच्छा, साहब। हाँ, भेजते थे क्या? मैंने देखा है कुछ बार, लिंक आता ठीक है, है तो इसका। ठीक है, तो तो मैं लिंक आपको भेजूंगा। ग्रुप पे शेयर करना होगा। हाँ। ठीक है, तो मैं भेज दूंगा। ठीक है। हाँ भाई साहब, नमस्कार। कैसी तबीयत वगैरह है? अरे, आप बताओ तो सही कि तबीयत कैसी? ठीक है साहब, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख
दुख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरे। हरे कृष्णा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोलो बांके बिहारी लाल लाल की जय बोलो राधा गोविंद सरकार सरकार की। की जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण की जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय वृषभानु सुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, जय गौ माता की, जय धरती माता की, जय साधक संजीवनी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, जय सब संतों की, जय सब भक्तों की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय आज ये आनंद। जय हरि। मेरा उन साधकों से निवेदन रहेगा, वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जयकारा अवश्य लगाना चाहिए। हमारा तो कल्याण जयकारे से ही होगा, बाकी कुछ हमारे ना तो समझ में आए ना कुछ बोलना आए। तो कुछ साधक जो है, ज्यादा नहीं, 15-20 साधक चले जाते हैं। यदि बहुत जरूरी हो तो चले जाएं, लेकिन यदि रुक सकते हो 5 मिनट तो रुकना चाहिए, है ना। और जितने भी संत वृंद हैं सभी, उनका सभी का कम से कम मुक्त भाव से जयकारा अवश्य लगाना चाहिए, उनकी कृपा हरे प्राप्त होती है। हरे कृष्णा सर। सर एक हाँ मिनट, हाँ एक सर हाँ क्वेश्चन आया था आज कि जो अपन क्लास करेंगे जून से, उनकी टाइमिंग क्या रहेंगे? तो देखो उसमें उसके टाइमिंग, हाँ क्लैरिफिकेशन सर मैं देना चाह रहा था कि हमने उसमें फॉर्म में 6 जो है ऑप्शन दिए टाइम जोन के। उसमें जैसे संडे मॉर्निंग, संडे इवनिंग, सैटरडे मॉर्निंग, सैटरडे इवनिंग, और वर्किंग डे में यदि कोई इंटरेस्टेड है तो मॉर्निंग इवनिंग में वो भी चॉइस है। तो वर्किंग डे हम डिसाइड कर लेंगे, फ्राइडे या मंडे जो भी दिन होगा। इस तरह 6 चॉइस है उसमें फॉर्म में अपने आप। तो आप जो है रजिस्ट्रेशन कराएं उसके लिए। अभी सर उड़िया के रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए होना, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो आप सब लोग देखिए कोशिश। जी बहुत सर। समय की कोई समस्या नहीं है, जैसा कि पहले भी चर्चा हुई है, बार बार होनी चाहिए खैर, कि मंडे टू फ्राइडे कोई भी यदि इवनिंग या मॉर्निंग डालेगा तो उसको किसी 1 या 2 दिन हम क्लब कर देंगे, कोई समस्या उनको आएगी नहीं। जैसे मंडे किया, फ्राइडे किया या वेडनेसडे किया, ठीक है, इवनिंग को इवनिंग है और मॉर्निंग को मॉर्निंग दे देंगे, कोई समस्या नहीं है। और बाकी दोनों दिन तो संडे संडे और सैटरडे को तो है ही दोनों टाइम, तो कोई समस्या इसमें आनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, समय में तो आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, आराम से मिल जाएगा। जो समय आप चाहेंगे ना वो मिल जाएगा आराम से, मुझे ऐसा लगता है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय। जय। कल हम वही 6 बजे मिलते हैं, है ना, शाम को। कल की क्लास वही 6 बजे रहेगी, है ना। कल आज का ही समय चेंज किया था बस, कल का वही समय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।